नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम सब कभी कभी उस 9 to 5 वाली रूटीन से पूरी तरह पक नहीं जाते? मतलब पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करना, सुबह अलार्म बजते ही भागना और रात को बिल्कुल थक कर चूर हो जाना। यार, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम में से ज्यादातर लोग रोज गुजर रहे हैं, है ना? तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। असल में होता क्या है, महीने के अंत में सैलरी आती है, चेहरे पर स्माइल आती है और फिर पलक झपकते ही बैंक बैलेंस गायब। तब दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि यार, हमारी वो खून पसीने की कमाई आखिर अचानक चली कहाँ जाती है? क्या ये कोई जादू है या हमारी कोई बहुत बड़ी भूल? इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? इस सवाल का जवाब ना दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सीक्रेट में छिपा है और वो रहस्य बस इतना सा है। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। सच मानिए, ये एक ऐसा बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो इस रोजमर्रा की भागदौड़ को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, पैसे की अंधी दौड़ और दो दोस्तों की कहानी। इस सफर की शुरुआत होती है राम और श्याम से। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त, एक ही कॉलेज से पढ़ाई की और मजे की बात तो ये है कि दोनों ने एक ही कंपनी में अपना करियर शुरू किया। शुरुआती सैलरी थी पूरे 50,000 रुपए। बिल्कुल कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। दोनों की स्टार्टिंग लाइन एकदम सेम थी। सपने भी दोनों के बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जो रास्ता उन्होंने चुना वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अब राम की सोच बहुत ही सिंपल और सीधी थी। उसका मानना था, भाई कड़ी मेहनत की है तो तुरंत उसका मजा भी मिलना चाहिए। जैसे ही अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता, लाइफ में ऐश करना तो बनता है बॉस। उसकी लाइफस्टाइल एकदम से बदलने लगी। असल में ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे आंख मूंद कर भागने वाली मानसिकता थी। और इसके नतीजे में खर्चे कुछ इस तरह बढ़ने लगे। ईएमआई पर एक चमकचमाता हुआ नया आईफोन ले लिया, किश्तों पर एक शानदार लग्जरी बाइक उठा ली और हर वीकेंड महंगी महंगी पार्टियों में बेतहाशा पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। सच कहें तो ये ईएमआई और कुछ नहीं बल्कि मानसिक तनाव का एक मंथली सब्सक्रिप्शन है। इन दिखावे वाली चीजों के पीछे भागते भागते राम अनजाने में खुद को कर्ज के एक बहुत बड़े और गहरे जाल में फंसा रहा था। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। श्याम का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। ऐसा नहीं था कि श्याम ने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, लेकिन उसका तरीका बहुत शांत और डिसिप्लिन था। उसका पूरा फोकस सिर्फ आज की कुछ पलों की खुशी पर नहीं, बल्कि फ्यूचर की संपत्ति और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर था। उसने दिखावे वाले शोर शराबे की जगह आर्थिक अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की शांति को चुना। श्याम ने अपनी लाइफ में एक गोल्डन रूल बना लिया था, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने ये ठान लिया था कि सैलरी का 20% हिस्सा सबसे पहले अलग निकालकर निवेश किया जाएगा। मतलब खर्चे बाद में, पहले इन्वेस्टमेंट, और बाकी बचे हुए 80% में ही पूरे महीने के खर्चे और लाइफस्टाइल को मैनेज किया जाएगा। सुनने में ये एक छोटी सी आदत लगती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स सच में बहुत ही कमाल के होने वाले थे। श्याम ने कभी उन चीज़ों पर पैसा बर्बाद नहीं किया जिनकी वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। इसके बजाय उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पैसा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और नई स्किल सीखने में लगाया। मतलब असल में उसने अपने पैसों को काम पर लगा दिया था, ताकि भविष्य में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए वो पैसा और पैसा बना सके। कंपाउंडिंग का जादू ही वो असली ताकत है जो एक साधारण सी बचत को एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल देता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उन दोनों की मानसिकता में कितना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ है राम का फॉर्मूला, कमाओ और दिखावा करो, जो कि एक आम कंज्यूमर की सोच होती है, और दूसरी तरफ है श्याम का फॉर्मूला, कमाओ, बचाओ और फिर उसे काम पर लगाओ, जो कि एक असली वेल्थ बिल्डर की सोच है। साफ सी बात है, एक रास्ता सीधे कर्ज की तरफ जाता है और दूसरा आज़ादी की तरफ। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 10 साल बाद हकीकत का सामना। चलिए देखते हैं कि समय ने क्या खेल खेला। तो समय का पहिया तेजी से घूमा और देखते ही देखते 10 लंबे साल बीत गए। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। पहले साल तो दोनों बिल्कुल बराबर थे, एकदम सेम लेवल पर। लेकिन 5वें साल तक आते आते दोनों की फाइनेंशियल आदतें और उनके बैंक बैलेंस बिल्कुल अलग अलग शक्ल ले चुके थे। और फिर आया 10वां साल, जब अचानक से पूरी दुनिया में एक भयानक मंदी आ गई।
इकोनॉमी क्रैश कर गई और कंपनियों ने रातों रात लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। अब इस डरावने माहौल में राम की हालत सच में बहुत खराब थी। 10 सालों में उसकी सैलरी तो बढ़ी थी, लेकिन उसके खर्चे और फोन पर आने वाले ईएमआई के अलर्ट्स सैलरी से कई ज्यादा तेजी से बढ़ चुके थे। सोचिए, डेस्क पर बैठे बैठे माथे से पसीना बह रहा है, डर सता रहा है कि अगर आज नौकरी चली गई तो कल ईएमआई कौन भरेगा। ये खौफ इतना बड़ा बन चुका था कि बीमार होने पर भी छुट्टी लेने से डर लगता था। वो अपनी ही बनाई हुई एक जेल में कैद हो चुका था। और यही एक्टिव इनकम के उस खतरनाक जाल की असली सच्चाई है। काम रुका तो पैसा आना तुरंत रुका। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम ताउम्र बिना रुके बस भागने को मजबूर हो जाते हैं। मतलब जब तक शरीर में जान है और नौकरी बची है, तभी तक घर में पैसा आएगा। इसे ही तो असल मायनों में पैसों का गुलाम बन जाना कहते हैं। लेकिन अब जरा कहानी के दूसरे हीरो यानी श्याम की तस्वीर देखिए। जहां एक तरफ पूरे ऑफिस में हाहाकार मचा हुआ था, श्याम एक शांत सी कॉफी शॉप में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा था। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, इस भयंकर मंदी के बीच श्याम ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ दी थी। जी हां, बिल्कुल अपनी खुशी से रिजाइन कर दिया था। उसे कंपनी के छटनी करने का या नौकरी जाने का कोई डर ही नहीं था। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि पैसिव इनकम की असीमित ताकत अब उसके लिए काम कर रही थी। इन 10 सालों में उसने जो भी पैसा लगातार इन्वेस्ट किया था ना, वो अब 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा था, बिल्कुल एक वफादार सीना की तरह। जब शाम मजे से सो रहा होता था, तब भी उसका पैसा उसके महीने के खर्चों से कई ज्यादा कमाई कर रहा होता था। इसे कहते हैं समय और पैसे की सच्ची आज़ादी, जहां पैसे के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। अब हम पहुंच गए हैं इस चर्चा के तीसरे और सबसे अहम भाग पर, सच्ची संपत्ति यानी वेल्थ बनाने का असली फॉर्मूला। स्क्रीन पर दी गई इन 3 कड़वी लेकिन बिल्कुल सच्ची बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला नियम, फालतू का दिखावा इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखता है। दूसरा, सही एसेट्स यानी ऐसी संपत्ति बनाना जो पैसा कमा कर दे, वही असली आज़ादी देती है। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट उस पेड़ की तरह है जिसे अगर हम आज लगाएंगे तो कल उसकी छांव और उसके मीठे फल आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेंगे। ये नियम कभी नहीं बदलते। तो अंत में सबसे बड़ा और जरूरी सवाल बस यही खड़ा होता है, भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या वही पुरानी चूहों की दौड़ या फिर आर्थिक आज़ादी की तरफ ले जाने वाला एक शानदार सफर? सिर्फ पैसे के लिए काम करना छोड़कर आज और अभी से अपने पैसे को काम पर लगाने की शुरुआत की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भले ही एकदम छोटी हो, बस दिशा सही होनी चाहिए। फैसला पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।